मुझे लगता है अगर पेपर बैलेट से चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तो शायद हमारे देश के भी बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री और संतरी और इलेक्शन कमीशन और जो दूसरी जगह CBI और ED के लोग आके ये बोलेंगे कि हम जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, हमें आप फांसी पे चढ़ा दो लेकिन माफ़ कर दो। चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर से हुए थे ना चुनाव, पकड़ी गई ना चोरी। यही तो कह रहा हूँ, चोरी करने की कोशिश, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, कहावत सुनी आपने। पर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं तो चोरी पकड़ी जाती है। हेरा फेरी फिर भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक और ऑर्डर करना पड़ेगा कि तुमने जो ये हेरा फेरी की है ना, ये नहीं चलेगी, जो चोरी की थी वो नहीं चलेगी और पुराने वाला ही मेयर रहेगा। लेकिन ये तो चोर चोरी करे, हेरा फेरी से भी ना जाए और उसके ऊपर सीना जोरी से भी ना जाए। उसके बाद क्या किया, 3 लोगों को दबाव डाल के जो इन्होंने कॉर्पोरेटर्स को खरीदा। तो इतने खतरनाक बड़े क्रिमिनल्स हैं ये, इनको रोकने के लिए देश की जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव करने पड़ेंगे, एक एक RSS और BJP के पन्ना प्रमुखों को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा और इनको कहीं भी अपराध करने से रोकने की जिम्मेदारी देश की जनता को लेनी पड़ेगी, वरना ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध ही करना इनकी मंशा रहती है हमेशा। लोकतंत्र के लिए तो बड़ा फैसला आया, लेकिन मीडिया इस मुद्दे को गोल गोल घुमा गई सर। मीडिया देखिए बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमा रही। आप तो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, और कौन है मीडिया? अरे हम तो सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर। मीडिया कौन है? जो ये कवर नहीं कर रहे वो तो क्रिमिनल्स हैं, वो आतंकवादी हैं। और वो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए तो ये जो बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आते हैं ना, टाइयाँ पहन के नकली, ये टाइयाँ और कोट पहन के और बड़ी बड़ी अच्छी मेकअप करा के मोदी जी की तरह, ये सब वही पाकिस्तान के चुनाव जो अधिकारी है वैसे ही माफिया मांग रहे होंगे कि हमें माफ़ कर दो, हमें जेल भेज दो, मगर देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं। हम बिल्कुल आगे से अपराध नहीं करेंगे, माफ़ी मांगते नजर आएंगे सारे बड़े बड़े TV चैनल्स वाले। ये जो अधिकारी थे अनिल मसीह जो थे, किसके इशारे पे काम कर रहे थे यार? ये मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन के कहने पे काम कर रहे थे। ये आप भी ऐसा सवाल पूछ रहे हो, फायदा किसको हो रहा है? चोरी का फायदा जिसे होता है वही तो चोरों का सरगना होता है। अब ये छोटे छोटे चोर होते हैं, पैसे चुरा के लाते हैं, बॉस के पास जमा करते हैं ना रात को, जो उनका सरगना होता है। कौन है सरगना? सरगना BJP में, RSS में मोहन भागवत जी हैं सबसे बड़े नेता। सरगना का मतलब होता है जो बड़ा नेता होता है। BJP में सबसे बड़े नेता नड्डा जी हैं, उनसे भी बड़े नेता मोदी जी हैं और अमित शाह जी बीच में, जो आजकल नड्डा जी को कभी कान कुर्ता पकड़ के पीछे कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हीं के तो चेले हैं, वो क्यों कुर्ता पकड़ के घसीट रहे थे। अनिल किसके अंडर काम कर रहे थे आपकी नज़र में? वो तो कई लेयर्स है ना, तो कई लेयर नीचे जाके किसी तो पॉन्जी पे तो उन्होंने कैंसिल किया होंगे। आपको पॉन्जी स्कीम पता क्या होती है? बताइए सर। क्या पॉन्जी स्कीम? एक ट्रायंगुलर स्कीम होती है। बहुत बड़े बड़े फ्रॉड जो होते हैं ना आजकल, ये कहते हैं ना कि आप इसमें पेड़ों में धन वो लगाओ, इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, तो उसमें लेयर्स होती हैं। एक आदमी की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर एक और आदमी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद एक और होता है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर सबके ऊपर मोहन भागवत जी हैं, उसके बाद और लोग, उसके बाद और लोग। तो जो ये मसीह जी के ऊपर वाला जो चैनल होगा उसको डायरेक्शन तो सारी ऊपर से ही आती है। जैसे एक वो होता है ना, जैसे एक झरना होता है, करप्शन का झरना टॉप से आता है, और जो नीचे वाला आदमी होता है सबसे, मसीह जी को उनके ऊपर वालों ने, उसको जो उनके ऊपर वाले थे उनके ऊपर वालों ने, और अल्टीमेटली RSS से। BJP को मतलब सत्ता की कुर्सी की इतनी भूख है कि इस लेवल तक गिर जाएंगे ये लोग? नहीं तो क्या चाह रहे हो आप, वो जेल जाएं? अगर ये चुनाव हार जाते हैं और अगर आने वाली सरकार ईमानदारी की इतनी सी भी दिखाएगी तो एक भी RSS का पन्ना प्रमुख भी जेल से बाहर नजर आ जाएगा आपको। इतने अपराध कर रखे हैं लार्ज स्केल पे। इनकी आइडियोलॉजी पिछले 10 साल में निकल के साफ आ गई है। कुछ इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ पैसे लूटना, देश की जनता का पेट काट के पैसे लूट का अपना घर भरना ही इनकी आइडियोलॉजी है। कल के फैसले के बाद नींद से चैन से सो पाए होंगे BJP वाले? देखिए, जब तक EVM है चैन से ही सोएंगे वो। EVM हट गई तो जैसे पाकिस्तान के वो जो इलेक्शन के ऑफिसर थे, वैसे ये टेलीविजन पे माफिया मांगते घूम रहे होंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ।